ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 4। टॉपिक है बाबा ने मुझे निश्चिंत बना दिया। दादी जानकी जी, मधुबन। ईश्वरीय रसों से भरे जीवन की कुछ झलकियां उन्हीं के भावों में प्रश्नोत्तर रूप में यहाँ प्रस्तुत है। प्रश्न है, दादी जी, आपने इस दिव्य जीवन में कैसे प्रवेश किया? उत्तर है, मेरा जन्म 1916 में हैदराबाद सिंध में एक सम्मानित परिवार में हुआ था। घर में धार्मिक वातावरण होने के कारण बचपन से ही मैंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। महान पुरुषों की जीवन पढ़ना मेरा मुख्य शौक था। जब मैं मीरा की कहानियाँ पढ़ती थी तो मन में तीव्र प्रेरणा आती थी कि मैं भी इन जैसी ही प्रभु प्रेम में मगन बनूं। सांसारिक जीवन व्यतीत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पहले से ही लौकिक संबंध में समीप होने के कारण ब्रह्मा बाबा के प्रति मेरा अति स्नेह व सम्मान था। जब बाबा ने ओम मंडली शुरू की तब मैं 19 वर्ष की थी। जब अपने लौकिक बाप के साथ रास्ते से जा रही थी तो मैंने बाबा को सामने से आते देखा। बाबा मुझे विष्णु रूप में दिखाई दिए। बस मेरा मन नाच उठा कि मुझे तो भगवान मिल गए। यही अलौकिक अनुभव मेरे जीवन का आरंभ था। बस फिर तो मुझे ऐसी ईश्वरीय लगन लगी जो कोई भी रोक न सका। कुछ ही समय में मेरा सारा परिवार इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा हो गया और मैं भी कुछ विघ्नों को पार करके 21 वर्ष की आयु में संपूर्णतया ईश्वर की गोद में विश्राम पाने आ गई। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान में आपको किस बात ने सबसे अधिक आकर्षित किया? उत्तर है, मुझे गुरु और विद्वानों के प्रति सत्कार तो बहुत था, परंतु क्योंकि वे परमात्मा की ओर ध्यान नहीं खिंचवाते थे, इसलिए मुझे उनके प्रति आकर्षण नहीं होता था। मैं सोचती थी कि मुझे कोई ऐसा महापुरुष मिले जो मेरा नाता भगवान से जुड़ाए, और यही मुख्य बात यहाँ मेरे आकर्षण का केंद्र बनी। मैंने देखा कि बाबा बहुत ही अथॉरिटी से बोलता है, अपनी और जरा भी ध्यान नहीं खिंचवाता, अपने चरण भी नहीं छूने देता। यह अलौकिकता मुझे खींच लाई। यद्यपि मैंने कई ग्रंथ पढ़े थे, तथापि बाबा की सभी बातें मुझे पूर्ण रूप से सत्य लगती थी। तीसरा प्रश्न है, बाबा के साथ के अपने कुछ संस्मरण सुनाइए। बाबा से आपने क्या क्या वरदान पाए? उत्तर है, बाबा की यादें नैनों में अश्रुकण छलका देती है। बाबा ने हमें ईश्वरीय प्यार देकर संसार भुला दिया। बाबा ने हमें इशारों से ही महान बना दिया।
हमारा परम भाग्य है जो जीवन के अनमोल क्षण उस महानतम पुरुष के साथ बीते। इन नैनों ने भगवान को नवयुग रचते देखा। बाबा ने हमें नव जीवन दिया। बाबा का दिव्य स्वरूप आँखों के आगे घूम रहा है। जब मैं भंडारे में चक्कर लगाने जाती हूँ तो बाबा का भंडारे में चक्कर लगाना सामने आता है। पहला टॉपिक है, बाबा ने मुझे निश्चिंत बनाया। मुझे पुरुषार्थ की बहुत चिंता रहती थी। बाबा ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम श्रीमत पर चलो तो मैं भाग्य बनाकर तुम्हारे हाथ में दूंगा। उस दिन से मेरी चिंता समाप्त हो गई और मैंने केवल निश्चिंत रहने का ही पुरुषार्थ किया। दूसरा टॉपिक है, बाबा ने सिखाया, बच्ची कभी किसी बातों में मत आना। एक दिन अमृत वेले बाबा स्वयं मेरे पास वरदान देने आए। आते ही कहा, बच्ची कभी भी किसी बातों में मत आना, नहीं तो बाप की बातें भूल जाएंगी, क्योंकि दूसरों की बातों में मिलावट अवश्य होती है और मिलावट दुखदाई होती है। उस दिन से यह महामंत्र मेरे जीवन का आधार बन गया और मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें ही संगठन में संघर्ष पैदा करती है। तीसरा टॉपिक है, बिना पूछे ही समाधान। एक बार मैं बाबा के पास गई और सोचा कि बाबा से ये बातें पूछूंगी। मेरे जाते ही बाबा ने मुझसे बातें करनी प्रारंभ की और सब कुछ बता दिया। फिर पूछा, बच्ची कुछ पूछना है? मैंने कहा, बाबा सब कुछ बताकर फिर पूछते हो। तब से बाबा ने वरदान दिया, बच्ची जो भी तुम्हारे सामने आएगा उसे बिना पूछे ही सब कुछ मिल जाएगा। यह वरदान मेरे साथ है। विदेशों में भी अनेक आत्माओं से मिलते हुए ऐसे ही अनुभव रहे। चौथा टॉपिक है, जनक समान उपराम। एक बार बाबा मुझसे काफी दूर खड़े थे। मुझे विचार आया कि बाबा मुझे बुलाए। तुरंत ही बाबा ने आवाज दी, जनक बेटी। मैंने राजा जनक की कहानी पढ़ी थी। वह कहानी मेरे मानस पटल पर उभर आई। इस जनक शब्द से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे एहसास होने लगा कि मुझे राजा जनक की तरह विदेही और ट्रस्टी बनना है। पांचवा टॉपिक है, मस्त फकीर बनने का वरदान। बाबा कई बार मुझे मस्त फकीर कहकर बुलाते थे। इन शब्दों से मुझे नशा चढ़ गया। यह कहकर बाबा ने मुझे सदा खुदाई खिदमत में रहने का वरदान दिया और बाबा के ये बोल
आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और मुझे मस्त बनाते हैं। मैंने बाबा से सीखा कि हम किसी को भी बड़ा आदमी क्यों समझे। जब कोई भी बड़ा आदमी बाबा के पास आता था तो बाबा उसे बच्चा बच्चा कहकर आत्म भाव से बातें करते थे, तो वह भी अपने को बच्चा ही समझने लगता था। तो जब कोई भी हमसे मिलता है तो मैं उसे बाबा का बच्चा आत्मा ही समझती हूँ। मैंने बाबा से मुरली का महत्व बहुत सीखा। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं तो उसकी मुरली से, जो कि हमें मस्त बनाती है, हमारा कितना प्यार हो। इसलिए मैं प्रत्येक मुरली को अनेक बार पढ़ती थी। अगला टॉपिक है कर्म भोग भी सेवा करने का साधन। दादी मनोहर इंदिरा जी, ज्ञान सरोवर। यह घटना जून 1956 की है। बाबा की शारीरिक आयु तब लगभग 79-80 वर्ष की होगी। अनायास ही बाबा को एक शारीरिक व्याधि ने आ घेरा। आबू के स्थानीय डॉक्टर एवं सिविल सर्जन ने कहा कि पिताश्री जी को तुरंत ही बम्बई ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं और इलाज की भी सुविधा आधुनिक तथा अच्छी है। गंभीर मुख मुद्रा बनाकर और कुछ चिंता सी प्रकट करते हुए डॉक्टर कहते, इसके लिए बाबा को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और 79-80 वर्ष की इस अधेड़ आयु में ऐसा ऑपरेशन बहुत ही कम लोगों का सफलता से हुआ करता है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुन सुनकर हम वत्सों के मन में कुछ सोच विचार चल पड़ा। बाबा के प्रति अति व अलौकिक स्नेह के कारण यज्ञ वत्सों का मन कुछ भर आया था, परंतु जब हम वत्स बाबा की ओर देखते थे तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। बाबा के चमकते चेहरे पर अस्वस्थता अथवा कष्ट के कोई भी चिन्ह न मिलते थे। पहला टॉपिक है अचल स्थिति। जब कोई वत्स उत्सुकतावश बाबा के कमरे के पर्दे को हटाकर बाबा की ओर देखता तो बाबा नैनों में स्नेह भरकर मधुर मुस्कान से उसकी ओर निहारते। यदि कोई वत्स उनकी शैया के पास जाकर खड़ा हो जाता और इसके चेहरे पर की रेखाएं गंभीर स्थिति व चिंता की सूचक होती, तो बाबा पहले जैसे ही मधुर आवाज में कहते, बच्चे मैं तो ठीक हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो आप सब जानते ही हो कि यह पुराना शरीर है। पुरानी चीज को तो कई चत्तियाँ लगाकर ही चलाया जाता है। बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिक्र से फारिग रहो बच्चे। जब बाबा ये शब्द कह रहे होते तब बाबा के चेहरे पर वैसा ही नूर होता और उनकी खुशी में तथा ताजगी में भी कोई कमी न मालूम होती। भले ही बाबा रात भर उस शारीरिक यातना के कारण जागते रहे थे,
तथापि बाबा के चेहरे पर थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं था। पहले जैसे ही ताजगी थी और सदा की तरह ही उनके बोल भी प्यार भरे ही थे। बाबा की यह स्थिति सूक्ष्म रूप में सब वत्सों को यह प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया भी यदि बड़ी कठिन परीक्षा की स्थिति सामने लाए तो देह से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि वह रंच मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ न पाए। दूसरा टॉपिक है बम्बई जाने के लिए विदा। डॉक्टर की राय के अनुसार बम्बई में तार तो करा ही दी गई थी ताकि वहाँ उनकी चिकित्सा के लिए किसी अच्छे अस्पताल में उचित प्रबंध किया जाए। तार पाकर वहाँ के वत्सों के मन में भी यह ख्याल आया कि अवश्य ही स्थिति गंभीर है। इधर कोटा हाउस के हॉल में एक शैया पर लेटे हुए बाबा बम्बई जाने से पहले सबसे विदा ले रहे थे। बाबा हर एक वत्स को स्नेह से यज्ञ प्रसाद अर्थात टोली दे रहे थे। वे किसी से हाथ मिला रहे थे तो किसी से सिर पर अपना वरद हाथ रख रहे थे और किसी को थपथपाकर उसके प्रति उल्लासप्रद वचन कहते जा रहे थे। इस दृश्य का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। सबके नयन स्नेह से गीले हुए थे और अपलक होकर बाबा को निहार रहे थे। अवश्य ही सबका मन इस सोच में था कि न जाने अब विश्व रंग मंच पर कौन सा नया दृश्य उपस्थित होगा। बाबा से पितृवत स्नेह पाकर उनसे टोली लेकर और उनके मधुर बोल सुनकर सबको खुशी भी होती थी, लेकिन आज इस खुशी में एक और प्रकार की लहर का भी समावेश था। सबका मन बेतार के तार से शिव बाबा से ये तो अनुनय विनय अथवा अनुरोध और आग्रह ही कर रहा था कि बाबा अभी हम नन्हे और कोमल पौधे हैं और हम चेतन फूलों को इस साकार रूप द्वारा आपके लालन पालन और देख रेख की आवश्यकता है। ये तो आप जानते ही हैं बाबा, परंतु हम जिन्होंने कि सब इच्छाओं का त्याग किया है, इस एक शुभ इच्छा को तो अवश्य ही अपने मन में लिए हुए है कि ये नैन इस सुहावने पुरुषोत्तम युग के अंत तक इस सलोने साकार रूप में आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर धन्य रहे। इस प्रकार की विचार तरंगों से बने वातावरण में सबके चेहरों पर बाबा के विदा होने के कारण जहाँ बाबा की वापसी की प्रतीक्षा के चिन्ह अंकित थे, वहाँ उन पर
एक मजबूरी भी झलकती थी कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबा को बम्बई तो जाना होगा ही। परंतु बाबा ने वहाँ ऐसे वातावरण को क्षण भर में ही बदल दिया, क्योंकि उनके जीवन की तो हर एक कृति बच्चों को खुशी देने की ही निमित्त थी। तीसरा टॉपिक है बीमारी भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक निमित्त कारण। बाबा बोले, बच्चों, आप क्या सोच रहे हो? इसमें कोई सोचने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा तो अपने इस रथ द्वारा अब एक दूसरी भी सर्विस कराना चाहते हैं, इसलिए ही वह बाबा को बम्बई भेज रहे हैं। बच्चे, यह बीमारी कोई बीमारी नहीं, यह तो इस विश्व ड्रामा में बाबा को बम्बई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। देखो बच्चे, अगर यह व्याधि सामने न आती तो आप लोग भला मुझे बम्बई कैसे जाने देते? परंतु वहाँ के बच्चों की सेवा के लिए भी बाबा को जाना तो है ना। बाबा के बच्चे तो जहाँ तहाँ है और बाबा को उन सब की सेवा करनी तो है ना, या नहीं करनी है? तो देखो, बम्बई जैसे महानगर में जहाँ पर माया का बड़ा भपका है, वैसे तो लोग ज्ञान सुनते ही नहीं और पास आते ही नहीं। परंतु अब जब बाबा इस स्थिति में वहाँ जाएंगे, तब तो लोग बाबा की शारीरिक अस्वस्थता का समाचार सुनकर लोकाचार के नाते ही सही बाबा से मिलने आएंगे, क्योंकि यह तो सांसारिक रीति है कि लोग कुशल मंगल पूछने जरूर जाते हैं। इसलिए सिंध के पुराने मुखी लोग तथा उनके कुटुंबी और बाबा के लौकिक संबंधी, जिन्होंने प्रारंभ में अनजाने ही इस ईश्वरीय कार्य का विरोध किया, अब बाबा से मिलने तो आएंगे ही। यदि यह कारण न बनता तो वे भला अन्य किस निमित्त कारण आते? अतः बच्चे, बाबा तो अब उनकी सेवा करने जा रहा है, इसलिए आपको तो अब खुश होना चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अड़िग है ही। अब तो हर हालत में आप बच्चों का कल्याण ही कल्याण है। अब ये संगम युग का समय तो चढ़ती कला का समय है, इसमें तो किसी को संशय नहीं है ना? सब बोले नहीं। बाबा बोले, तब खुश रहो बच्चे। बाबा तो बस अभी आया कि आया। चौथा टॉपिक है, एक थे जिस्मानी सर्जन, दूसरे थे रूहानी सर्जन। उधर बम्बई के नए अस्पताल में बाबा के लिए सब व्यवस्था पूरी कर दी गई थी। वहाँ का जो मुख्य डॉक्टर था, जिसने ही इस रूहानी सर्जन अथवा पिताश्री जी का ऑपरेशन करना था, उसे ये बता दिया गया था कि उसके पास अब विश्व इतिहास के कितने बड़े व्यक्ति को लाया जा रहा है। वह डॉक्टर
चेन स्मोकर था। एक सिगरेट को बुझाने से पहले ही उससे दूसरी जला लिया करता था। उसे भाई विश्व किशोर जी ने नम्रतापूर्वक ये सुझाव दे दिया था कि बाबा में तो वो रूहानी शक्ति है कि जिससे वो लोगों के इस प्रकार के व्यसनों को सहज ही छुड़ा दिया करते हैं। डॉक्टर साहब बोले, हाँ, ऐसा हो तो सकता है, परंतु मैं समझता हूँ कि मुझसे तो कोई सिगरेट छुड़ा नहीं सकेगा। मेरा तो अब कई वर्षों से इसे पीने का अटूट अभ्यास हो गया है। अब तो ये मेरी जीवन संगिनी हो गई है, इसलिए मैं संभव नहीं समझता कि मैं इसे छोड़ सकूंगा। अस्पताल में स्टाफ के लोग बताते थे कि ऑपरेशन के तुरंत बाद भी पहले सिगरेट मुंह में लगाकर पीछे किसी से बात किया करते थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना था कि ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर साहब के निकट सिगरेट सुलगती रहती थी और वह बीच बीच में कश लगा लिया करते थे। अब एक और ये भारत के नामी ग्रामी शारीरिक व्याधियों के डॉक्टर और दूसरी ओर ये विश्व के सबसे बड़े रूहानी साकारी सर्जन। सोचिए तो अब क्या हुआ होगा। 5वां टॉपिक है डॉक्टर के प्रति बाबा के मुखारविंद से। वास्तव में तो फैसला उसी वक्त हो गया था जब डॉक्टर की पहली निगाह अपने अद्भुत रोगी पर पड़ी थी। इतनी बड़ी आयु में भी इतना कष्ट होते हुए भी बाबा न तो करहाने की कुछ आवाज़ कर रहे थे और न ही उनके चेहरे पर व्याधि के द्वारा उत्पीड़न के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। पहली ही भेंट में जब बाबा ने डॉक्टर को डॉक्टर न कहकर गुड मॉर्निंग बच्चे इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो डॉक्टर के शरीर में एक सिहरन सी हो उठी। उसके जीवन में ये पहला ही पेशेंट था जिसने अपनी तकलीफ बताने की बजाय मुस्कुराते हुए डॉक्टर से गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर को बच्चे कहकर बुलाया। अवश्य ही डॉक्टर साहब के मन में एक अजीब सुहावनी अनुभूति हुई होगी कि ये कौन है जो मुझे बच्चे बच्चे इन स्नेह भरे शब्दों से पुकार रहा है। इतनी बड़ी आयु वाले डॉक्टर साहब को बचपन के बाद अब कई वर्ष बीतने पर जब ये शब्द सुनने को मिले होंगे और उन्हें लगा होगा कि उनके लिए भी संसार में कोई ऐसा भी है जो उन्हें पिता जैसा प्यार ही नहीं दैवी संपत्ति भी देने के लिए तैयार है। इस प्रकार उस पहली ही मुलाकात में डॉक्टर साहब के मन में यह तो निश्चय हो गया हुआ ही लगता था कि कम से कम उनके ऑपरेशन के समय अथवा उससे पूर्व तो
वह जीवन में पहली बार सिगरेट नहीं पिएंगे। फिर ऑपरेशन के बाद तो लोग फीस देते ही है, परंतु डॉक्टर साहब को तो पहले ही बाबा से स्नेह भरी टोली मिल गई, जिसे पाकर उसे अवश्य लगा होगा कि इस दुनिया के बाजार में सौदाबाजी तो सब करते हैं, लेकिन ये बाबा तो कोई अलौकिक बाबा है कि जिनका हर कार्यकलाप निस्वार्थ स्नेह वाला है। छठा टॉपिक है अस्पताल में ईश्वरीय संदेश। अब बहुत से लोग बाबा से मिलने आने लगे थे। गोया अस्पताल में भी ईश्वरीय संदेश की सेवा चालू हो गई थी। अस्पताल में अन्य सभी रोगियों के कानों में भी ये समाचार पहुंच चुका था कि फलाना नंबर के कमरे में कोई महात्मा जी आए हुए हैं। उन रोगियों से मिलने के लिए जो उनके मित्र संबंधी आते, ये सूचना उन्हें भी मिल जाती। कई लोग इस बात के लिए प्रार्थना करते कि उन्हें बाबा के दर्शन करने का सुअवसर दिया जाए। अस्पताल की नर्सों के मन में भी उत्सुकता बनी रहती कि कम से कम झांक कर बाबा को देख तो लिया जाए। अलौकिक शांति से युक्त श्वेत वस्त्रधारी बाबा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सबके मन में ये संदेह हो जाता कि ये अस्वस्थ है भी। गोया उनके मन व उनके कान एक दूसरे की बात को न मानते। बाबा उन नर्सों को भी बच्ची, मीठी बच्ची अथवा कई बार तो बच्चे ऐसा कहकर बुलाते और उन्हें प्रसाद भी देते। सबका मन यही करता कि बाबा सदा यही रहे और इनसे किसी प्रकार बिछुड़ना न हो, परंतु अवश्य ही उनकी अपनी बुद्धि अपने मन को डांट देती होगी कि ऐसा तो सोचना भी अयुक्त है। सातवां टॉपिक है अपकारियों पर भी उपकार। बाबा से जो लोग मिलने आते, उनमें वो सिंधी लोग भी थे जिन्होंने सिंधी में ओम मंडली के साथ स्नेह का नाता नहीं निभाया था और जो भारत आने के बाद भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य की महिमा सुनने के बावजूद भी कुछ संकोचवश और कुछ पूर्व मनोभाव के कारण बाबा से नहीं मिले थे। जब वो बाबा को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। उनमें से प्रायः हर कोई सहसा यह कह उठता कि उन्होंने जैसे बाबा को 25-30 वर्ष पहले देखा था, बाबा तो वैसे ही स्वस्थ मालूम होते हैं। न उनके शरीर में वृद्धावस्था के कारण से कमर में कोई झुकाव है और न ही अन्य कोई ऐसे चिन्ह है। बाबा भी युक्ति संगत रीति से उन्हें ज्ञान के कुछ अनमोल रहस्य तो बता ही देते। इस प्रकार संपर्क में आने से उन्हें भी ईश्वरीय संदेश तो मिल ही गया। स्वयं बाबा ने भी उन्हें निमंत्रण तो दे ही दिया। शिव बाबा का मधुर परिचय तो उनके कानों में भी पड़ ही गया।
बाबा की आकृति प्रकृति को ही देखकर उन्हें इतना तो विचार आया ही होगा कि इस ईश्वरीय विद्यालय में जीवन सतोगुणी बनाया जाता है। फिर ये भी देखने में आया कि मुंबई नगर की धरनी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा। गोया बाबा जिस सर्विस के अर्थ मुंबई आए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल ही रहा। 8वां टॉपिक है सभी को अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात। यो बाबा जैसे ही अस्पताल में पहुंचे थे तो बाबा ने यह निर्देश भी दे दिया था कि हिंदी और इंग्लिश में जल्दी से किताबें छपवा दी जाए ताकि बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात भी डॉक्टरों, नर्सों और रोगियों को दे सके। बाबा के इस आदेशानुसार हिंदी और अंग्रेजी में बड़ी शीघ्रता से 2 पुस्तकें छपवा दी गई थी और बाबा के संकल्प के अनुसार उनका नाम भी अविनाशी ज्ञान रत्न और अंग्रेजी में इम्पेरिशेबल ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज। बाबा ने सभी को विदा होने से पहले ये ज्ञान खजाना और प्रसाद दिल खोलकर बांटा था। इसी प्रसंग में यह बात देना भी जरूरी होगा कि जब बाबा का ऑपरेशन था तब डॉक्टर ने यह कह दिया कि ऑपरेशन के बाद बाबा को रक्त देना जरूरी होगा, परंतु बाबा को जब यह मालूम हुआ तो बाबा ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि बाबा अब इस प्रभु अर्पित शरीर में किसी भी देह अभिमानी व्यक्ति के रक्त का समावेश करवाना ठीक नहीं मानते थे। उन्हीं दिनों संतरी बहन भी बाबा के साथ ही गई हुई थी और उन्होंने शिव बाबा को ध्यानावस्था में ये संदेश दिया। तब शिव बाबा ने उनके द्वारा ये संदेश भेज दिया था कि मेरे साकार रथ को कहना कि मैं स्वयं ही उस रक्त का शुद्धिकरण करूँगा और इसलिए वह इस बात को स्वीकार कर ले। तब साकार बाबा ने यह बात मान ली थी। इधर बाबा का जब ऑपरेशन हो रहा था तब सारे ऑपरेशन के दौरान संतरी बहन एक अलग कमरे में बैठी हुई सारे ऑपरेशन को देख रही थी और शिव बाबा उस रक्त का किस प्रकार शुद्धिकरण कर रहे हैं वह दृश्य भी उन्हें भासित हो रहा था। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी पुष्प शांता जी भी ध्यानस्थ होकर ऑपरेशन संबंधी दृश्य देख रही थी। उधर कानपुर में ब्रह्मा कुमारी सती बहन भी तथा अन्य स्थानों पर अन्य संदेश पुत्री बहनें भी ध्यान मग्न होकर इस दृश्य का साक्षात्कार कर रही थी। ऐसे ही मधुबन में प्रतिदिन संदेश पुत्री ब्रह्मा कुमारी बहन बाबा के संदेश ले आती और प्रतिदिन बम्बई से समाचार का पत्र भी आया करता था। साकार रूप में यज्ञ माता सरस्वती सभी वत्सों को ज्ञान लोरी देती रही और हर प्रकार से सभी
आध्यात्मिक उन्नति के कार्य को सुचारू रूप से चलाती रही। फिर अभी कुछ ही दिन के बाद अब तो स्वयं बाबा के हाथों से लिखे पत्र भी आते थे। इसलिए सभी ज्ञान विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे और आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब बाबा स्वयं भी आ पधारे और फिर से यज्ञ में ज्ञान सितारों की वही रिमझिम होने लगी। अच्छा, ओम शांति।